दोस्तों मैं दीपा। फरवरी का महीना शुरू हो चुके हैं, तो फरवरी से ही धीरे-धीरे से सर्दियाँ जो है वो चले जाएँगे और आ जाएँगे गर्मियों के सीज़न। और ये जो वक़्त है, बहुत अच्छा समय है हमारे इंडोर प्लांट के लिए, क्योंकि सर्दियाँ जो होते हैं वो मुश्किल का टाइम रहते हैं हमारे जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं उनके लिए। लेकिन फरवरी से ही इनकी जो देखभाल है वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे जितने भी कैलाथिया के पौधे हैं उनकी देखभाल। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी पत्तियाँ सूख चुके हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कैलाथिया के पौधे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो नए-नए पत्ते भी निकल रहे हैं और ये जो इतनी सारी पत्तियाँ सूख चुकी है मेरी, उसका कारण है रेगुलर मैं पानी दे नहीं पाई थी, उसी के कारण से। अगर रेगुलर इन पर आप पानी नहीं देते हो, मिट्टी सूख जाने के बाद भी, तब इनकी जो पत्तियाँ हैं इस तरीके से देखिए सूख जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही ज़्यादा शिकायत रहते हैं कि कैलाथिया के ये जो खूबसूरत पत्ते हैं, ये अचानक से सूख जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं और इनकी हालत भी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों 3 कारणों की वजह से ये जो पत्तियाँ हैं वो इस तरीके से सूख जाएँगे। पहला कारण है रेगुलर बेसिक में अगर आप पानी नहीं देते हो। रेगुलर पानी देने का मतलब है कि 1 दिन पानी देने के बाद जब मिट्टी सूख जाती है अच्छी तरीके से, फिर तुरंत आपको पानी दे देने हैं। मिट्टी सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे बड़े गमले में लगाए हुए हैं, तो 4 से 5 दिन भी कई बार लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर ऊपर की लेयर की मिट्टी सूख जाते हैं, फिर आप चेक करो कि नीचे की लेयर की मिट्टी सूख गई है या नहीं। अगर नीचे की मिट्टी गीली रहती है, तो आप फिर 1-2 दिन छोड़ दो, उसके बाद आप पानी दे दो। इस तरीके से अगर आप रेगुलर पानी दोगे, तो कैलाथिया के पौधे की पत्तियाँ कभी भी नहीं सूखेंगी। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं देते हो, गैप जो है बहुत ज़्यादा कर देते हो और पानी की कमी की वजह से इनकी जो पत्तियाँ हैं वो लटक जाती है, उसके बाद आप पानी देते हो, तो इनकी जो कुछ पत्तियाँ हैं वो पहले येलो हो जाएँगे, उसके बाद वो पत्तियाँ सारे सूख जाएँगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी पत्तियाँ जो है कैलाथिया की सूख जाते हैं। आपको रेगुलर वाटरिंग करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कैलाथिया के पौधे होते हैं, इनको मॉइस्चर मिट्टी पसंद रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो दूसरा जो कारण है वो है फंगस। कई बार पौधे के अंदर फंगस लग जाते हैं। बहुत दिनों तक अगर मिट्टी सूख नहीं पा रही होती है तो मिट्टी के नीचे जो है फंगस लग जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं और उस वक़्त देखिएगा आपके पौधे भी खराब हो जाएँगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर फंगस लग जाती है तो कई बार पत्तियाँ जो है वो सूखने लगते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और तीसरा जो कारण है वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हो तब भी जो है पौधे की पत्तियाँ इस तरीके से सूख जाएँगे। तो पानी का ख़ास आपको ध्यान रखने हैं। मॉइस्चर मिट्टी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन पानी दे दिए, फिर आप दूसरे दिन पानी दे दिए, फिर आप तीसरे दिन पानी दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन पानी देने के बाद आप चेक करो मिट्टी को, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। मिट्टी सूख गई है तो तुरंत मिट्टी की थोड़ी-सी गुड़ाई करके फिर आप पानी दे दो, तो देखिएगा आपके जो पौधे हैं वो बहुत हेल्दी से ग्रो करेंगे। तो इन 3 कारणों की वजह से ये पत्तियाँ जो है इस तरीके से सूख जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक गलती हो गई, जब मैं साफ-सफाई कर रही थी तो देखिए साइड से एक बेबी प्लांट निकलने वाली थी, जो मिट्टी से उखड़ के आ गई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, हमेशा ही जब साफ-सफाई करें तो साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट कई बार आते रहते हैं। हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं, लगभग बहुत सारे इंडोर प्लांट से इस तरीके से साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उनका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जब भी आप साफ-सफाई करते होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से लगा दे रही हूँ मिट्टी के अंदर और धीरे-धीरे से अभी साफ-सफाई का काम करूँगी, ये गलती फिर से ना हो। तो सारे सूखे पत्तों को मैंने हटा दिए हैं, हटाने के बाद जो काम अभी करने हैं वो है मिट्टी की गुड़ाई। जितने भी कलातियाँ हैं उन सभी की मिट्टी की मैं अभी गुड़ाई करने वाली हूँ। चलिए मिट्टी की गुड़ाई करते-करते मैं बता देती हूँ, कलाथिया की जो मिट्टी है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो एक पार्ट मैं लेती हूँ गार्डन सॉइल, उसके साथ मिला देती हूँ रिवर सैंड। रिवर सैंड मिलाने से मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी बनती है। उसके साथ आप चाहो तो कोकोपीट मिला सकते हो या फिर राइस हस्क मिला सकते हो, फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला दें, उसके साथ नीम खली मिला दें। तो इस तरीके से मैं मेरी कलाथिया के पौधे की जो मिट्टी है वो मैं तैयार करती हूँ। तो देखिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अभी मैं सारे पौधे के अंदर दे दूँगी फंगिसाइड। अभी मेरे सारे पॉट की जो मिट्टी है वो अभी मॉइस्चर है, तो मैं डायरेक्ट ही फंगिसाइड इस तरीके से चम्मच से दे दूँगी।
अगर मिट्टी सूखी रहती तो मैं इस फंगिसाइड को पानी के साथ मिलाकर मैं दे देती। अभी ऐसे ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं करने वाली हूँ पानी की स्प्रे। स्प्रे की मदद से जो पानी मिट्टी पर जाएगी, धीरे-धीरे से फंगिसाइड घुलकर मिट्टी पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, एक बार महीने में 1 बार अगर आप फंगिसाइड दे दोगे आपके कैलाथिया के पौधे के अंदर, तो फंगस की जो प्रॉब्लम है वो आपके पौधे से दूर रहेंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो फंगिसाइड मैं दे रही हूँ वो है साफ फंगिसाइड, और ये जो साफ फंगिसाइड होते हैं उसको ही मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ मेरी इंडोर वाले पौधों के लिए। तो फंगिसाइड देने के बाद मैं करने वाली हूँ शावरिंग, स्प्रे कर दूँगी सारे पौधों के अंदर पानी की। और ये जो दोस्तों स्प्रे है, ये कैलाथिया के पौधे के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। अगर हो सके तो हर रोज़ 1 बार आप पानी की स्प्रे कर दो, क्योंकि ये पौधे मॉइस्चर को पसंद करते हैं। तो आप अगर स्प्रे करोगे हर रोज़ तो आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।